प्रिय भक्तों नमस्कार। मेरे चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके सामने 2025 में निर्जला एकादशी की संपूर्ण जानकारियों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और हमारे कमेंट में जय हरि विष्णु या ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः ज़रूर लिखिएगा। बेल आइकन प्रेस करिए, घंटी बटन को दबाइए ताकि हमारे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत जो है हम 6 जून को रखेंगे और साल भर में 24 एकादशियाँ होती हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि अधिक माह बढ़ने की वजह से मलमास लगने की वजह से जो है इसकी संख्या जो है बढ़कर 26 हो जाती है और महीने में 2 एकादशियाँ होती हैं और 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो यह जो है निर्जला एकादशी है जो शुक्ल पक्ष का है और हर एकादशियों का जो है अपना विशेष महत्व होता है और इस एकादशी में अन्न और जल का त्याग किया जाता है, इसीलिए यह जो है निराजली एकादशी के नाम से जाना जाता है। और एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत महत्व होता है। निराजली एकादशी जो है कि उस दिन अन्न और जल का त्याग किया जाता है और यह एकादशी जो है निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी या भीम एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत जो है वह सबसे पहले जो है कि भीम ने रखा था। महाभारत में पांडवों में भीम जो है सबसे पहले यह एकादशी का व्रत धारण किए थे। उनके सभी भाइयों जो है वह व्रत रखते थे तो वो भी और उन्हें जो है कि भूख इतनी लगती थी कि वो अपने भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, लेकिन वो भी सोचते थे कि हम भी कोई व्रत रखें। तो वो जो है कि महर्षि व्यास के पास जाके पूछे कि हे महाराज, सभी लोग तो सभी भाई लोग आप व्रत रखते हैं, हमें इतनी भूख लगती है कि हम अपने भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, हमें आप कोई एक ऐसा व्रत बताइए जो कि हम साल भर में एक ही बार रखें और हमें उसका सारे व्रत का फल जो है वो एक ही बार में मिले। तो उन्होंने कहा कि भी आप निर्जला व्रत रखिए। निर्जला व्रत रखने से सारे जो है कि 24 एकादशियों के फल के बराबर जो है वह सिर्फ निर्जला एकादशी के व्रत का जो है कि फल मिलता है, सारे एकादशियों के व्रत के बराबर होता है। तो भीम ने यह व्रत पहली बार उठाया था, तभी से निर्जला एकादशी व्रत जो है वह शुरू हुआ। और निर्जला एकादशी के दिन जो है दान, अगले दिन जो है कि दान करके ब्राह्मण को भोजन खिला के पारण किया जाता है और निर्जला एकादशी में दान पुण्य का जो है बहुत विशेष महत्व माना जाता है। और जो है कि भीम ने पूरी श्रद्धा से जो है यह व्रत किया था, उससे जो है कई गुना फल जो है वह प्राप्त हुआ। तो चलिए तो हम इस व्रत की कथा देख लेते हैं। व्रत के पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भीम ने व्यास जी से कहा कि मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मुझे कोई आप ऐसा व्रत बताइए जो कि हम व्रत रह सके। तब व्यास जी ने उनसे कहा कि वर्ष भर में संपूर्ण एकादशी तो केवल एक निर्जला एकादशी है
इस व्रत को रखने से संपूर्ण एकादशी के फल का बराबर महत्व होता है। इस व्रत को करने से स्नान दान का बहुत अधिक महत्व होता है। कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति जो है वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो निर्जला एकादशी व्रत विधि देख लेते हैं, और यह तिथि जो है कि कब शुरू होती है और कब समाप्त होता है। तो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो है शुरू हो रही है 6 जून 2025 को रात 2:15 पर, और जिसका अगले दिन समापन हो रहा है 7 जून 2025 को सुबह 4:47 पे। और उदया तिथि के अनुसार जो है एकादशी का व्रत जो है हम 6 जून को ही रखेंगे। और निर्जला एकादशी का पारण विधि जो है, निर्जला एकादशी का पारण जो है अगले दिन 7 जून को हम करेंगे, जिसका व्रत पारण समय जो है वह दोपहर 1:44 से शाम 4:31 तक रहेगा। तो सब पारण विधि जो है शुभ मुहूर्त पे ही जो है किया जाता है, और इसलिए समय को देखते हुए हमें जो है कि पारण करना चाहिए। और निर्जला एकादशी से हमें क्या फल प्राप्त होता है, तो चलिए हम देख लें। निर्जला एकादशी का हिंदी धर्म में बहुत महत्व है। एकादशी के व्रत के प्रभाव से दीर्घायु होता है और सभी पापों का नाश होता है, सुख सुविधाओं का नाश तो भोग कर अंत में जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो निर्जला एकादशी का व्रत जो है हमें करना चाहिए। और निर्जला एकादशी में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या दान हमें करना चाहिए। निर्जला एकादशी जो है कि हमें निर्जला व्रत रखना होता है, और इसलिए हमें विशेष तौर से इसमें जल से भरा एक घड़े का जो है कि दान करना चाहिए, जिसका बहुत विशेष महत्व होता है। और फल के अनुसार हमें जल से भरा एक मौसमी फल हुआ का दान करना चाहिए, जैसे कि तरबूज हुआ और खरबूजा हुआ। ये दोनों जल से भरा होता है, इससे खाने पीने से जो है कि प्यास नहीं लगती है। तो इसलिए हमें जो है कि ये सभी दान करना बहुत उत्तम माना जाता है। और इस दिन हमें इसके अलावा हमें अन्न का भी दान करना चाहिए। चावल का दान करना चाहिए, और चावल, फल, तिल और दाल और नमक का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। और किसी भी व्रत में भी आप अगर एकादशी व्रत है तो व्रत में दान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। और व्रत में नियम होता है, हर व्रत में एक नियम होता है, तो निर्जला एकादशी में भी नियम है। तो चलिए अब हम आप नियम देख लेते हैं कि जो व्यक्ति निर्जला एकादशी व्रत रखता है या कोई भी व्रत रखता है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और भूमि पे शयन करना चाहिए, और जो है कि हमें कभी भी जीवन में संयम से रहना चाहिए। इस दिन हमें पीले वस्त्र पहनना चाहिए, और पीला रंग हमें इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि पीला रंग जो भगवान विष्णु को पसंद है, तो इसलिए हमें पीला वस्त्र पहनना चाहिए। और हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए,
तांत्रिक चीज़ों से दूरी बनाए रखना चाहिए और किसी की चुगली नहीं करना चाहिए। हमें सभी से मीठे वचन बोलना चाहिए और जो है कि हमें यही सब जो है कि करना चाहिए और जो है कि हमें इसमें दोपहर में सोने से बचना चाहिए। और निर्जला एकादशी के दिन व्रत के दौरान मन, क्रम और वचन से हमें पूरी तरह जो है शुद्ध होना चाहिए। और व्रत में पूजा करने के समय हमें व्रत की कथा जो है कि अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए। यह कथा श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु के कृपा से हमें कल्याण प्राप्त होता है। और व्रत के दिन हमें एक दिन पहले से हमें मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक चीज़ों से हमें दूरी बनाए रखना चाहिए। नकारात्मक चीज़ों और संगतियों से हमें परहेज करना चाहिए। इन सब चीज़ों का हमें पालन करना चाहिए। और हमें एकादशी का व्रत जो है कि हमें 2 तरीक़ों से हमें व्रत रखना चाहिए। तो हमें व्रत के दिन जो है हमें व्रत का संकल्प करना चाहिए। व्रत हम ऐसे तो हम ये निराजली है तो हमें कि 24 घंटे का निराजली व्रत रखना चाहिए, तभी उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और हम अगर पूरा 24 घंटा निराजली नहीं रह सकते हैं तो हम जो है कि संकल्प करेंगे एक सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक जो है कि हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। उसके बाद जो है कि हम जल ग्रहण करेंगे। तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो है कि हम निराजली व्रत रखते हैं, हमें तभी व्रत का फल मिलता है। और अगर हम इतना भी नहीं रह सकते हैं निराजली तो हम जो है कि फलहार करके भी हम यह व्रत रख सकते हैं। तो आदमी फलहारी करके आप व्रत रखिए तो भी हमें भगवान विष्णु जो है कि नहीं फल मिलता है कि हम जिस भी तरह से हम रहें, लेकिन हम व्रत रखें और पूरे नियम का पालन करें, भगवान विष्णु का पूजा अर्चन करें। तो अब चलिए हम पूजा विधि देख लेते हैं। और एकादशी के दिन जो है कि हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि क्रियाकलाप से निवृत्त होकर घर की साफ सफाई करके, पूजा घर की साफ सफाई करके और गंगा जैसा छिड़काव करिए। व्रत का आप संकल्प लीजिए और एक चौकी बिछाइए, आप उस पर पीले वस्त्र करिए, भगवान विष्णु के प्रतिमा को स्थापित करिए और उन्हें पीले फूल, पीले फल, धूप, दीप, मौली, रौली, अक्षत इत्यादि से हमने विधिवत पूजा और अर्चन करें और दक्षिणा चढ़ाएं उन्हें। अरे विष्णु चालीसा करें, उनके मंत्रों का जाप करें, पीले फल, पीले नैवेद्य चढ़ाएं, विधिवत पूजा और अर्चन करें। और पूजा में की हुई गलतियों के लिए हम क्षमा मांगे भगवान से। और दिन भर जो है कि हम भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, किसी को गलत वचन न बोलें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, दिन भर भगवान का सुमिरन करें। तो जो है उसमें हमें व्रत का जो है कि पूर्ण फल मिलता है। भगवान विष्णु का सुमिरन करने से हमें दिन भर जो है कि पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो जो है कि यह रही हमारी निर्जला एकादशी व्रत की जानकारी। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।